बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, मैं हूं मुनीर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं ज़ोया फूड सीक्रेट्स। तो व्यूवर्स, आज हम लोग मज़ेदार सी धुआंधार दुम्बा कढ़ाई बनाएंगे। तो दुम्बा कढ़ाई बनानी बहुत ही आसान है, बहुत ही दिलचस्प और लजीज बनती है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं करिएगा। बहुत ही टेक्निकल वीडियो है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। तो आइए बनाते हैं मज़ेदार सी दुम्बा कढ़ाई। गोश्त लिए मैंने 700 ग्राम। मैंने 50% इसको बॉयल करके पका दिया था। यहाँ पे हम करेंगे चक्की का इस्तेमाल। तो थोड़ी सी हम लोगों ने चक्की ली है, दुम्बे की जो चक्की होती है। तो ये बेसिकली चक्की में ही बनेगा। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा कप दही, और इसमें जो मसाला जात आएंगे वो कुछ ये हैं। सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, ताड़ा मिर्च हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, लाल मसाला 1 टेबलस्पून, काली मिर्च 1/4 और नमक हस्ब ज़ायक़ा। इन सब को सबसे पहले हम लोग कर लेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेट के लिए मैंने एक बर्तन लिया और अपने गोश्त को डाल दिया। यहाँ पे सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया है। दही आधा कप जो था वो भी हमने इसमें डाल दिया है, और जो मसाला जात थे वो भी सारे ऑल टुगेदर इसमें डाल देने हैं और इसको अच्छे से मैरिनेट करना है। यहाँ पे सिरका विनेगर वाइट सिरका हम 3 टेबलस्पून इस पर डालेंगे। अगर आपके पास नींबू है तो नींबू का रस 1 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं, और इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट अच्छे से करना है कि कोई भी बोटी जो है ना मसाले से रह ना जाए। तो अच्छे से मैरिनेट करने के बाद तकरीबन इसको 15 मिनट मैरिनेशन के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह फिर इसको पकाएंगे। आज की जो दुम्बा कढ़ाई है बहुत ही टेस्टी और लजीज बनने वाली है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आप लोगों को मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी जो गोश्त था वो मैरिनेट हो चुका है। 15 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए अपना प्रेशर कुकर। सबसे पहले मैंने उसमें डाल दिया है दुम्बे की चक्की, वो सबसे नीचे डालेंगे, और उसके बाद जो मैरिनेट किया हुआ गोश्त था वो डाल देंगे। याद रखिए पानी कुछ भी इसमें अभी नहीं डालना है, बस जस्ट दुम्बे की चक्की और जो गोश्त हमने लिया था वो उसमें डालना है, और जो मसाला जात हमारी उसमें मैरिनेशन पॉट में था तो वो उसको भी सब इसमें डाल देना है। कोई मसाला ज़ाया नहीं करना है। कुकर को हम लोग बंद कर देंगे और तकरीबन इसको 15 मिनट गोश्त को स्टीम करेंगे। तो बिल्कुल हल्की आंच पे इसको 15 मिनट हम लोगों ने स्टीम करना है कि चक्की का जो ऑयल है वो निकल आए। अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट के बाद ये देखिए हमारा गोश्त और चक्की जो है ना अपना घी छोड़ दिया है। अभी यहाँ पे लेंगे प्यारा सा पैन, और इसमें अलग से हम मसाला बनाएंगे अपने गोश्त के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने 3 से 4 अदर टमाटर लिए थे, उनको मैंने ग्राइंड कर दिया था। तो याद रखिए इस कढ़ाई में ग्राइंड किया हुआ टमाटर आएगा, क्योंकि ग्राइंड किया हुआ टमाटर बहुत जल्दी से गल जाता है। तो इसको अच्छे से पकाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें जो हमारा गोश्त था वो हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गोश्त हमारा तैयार हुआ है। देखें दिल चाह रहा है कि बिना कढ़ाई बनाए इसको बंदा खा ले। तो यहाँ पे जो टमाटर हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पक रहे हैं। तो इसको इतना पकाएंगे कि जो टमाटर का पानी है वो ख़त्म हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ देखें हमारा टमाटर का पानी ख़त्म हो चुका है और अच्छे से ग्रेवी हमारी टमाटर की तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग जो गोश्त हम लोगों ने तैयार किया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और इसको भी टमाटर में अच्छे से पकाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और लजीज रेसिपी है। ज़रूर इसको घर पे ट्राई करिएगा, अपने दोस्तों को खिलाइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से ये कढ़ाई बन जाती है। एक दफ़ा आप लोग ये ऐसी बिल्कुल कढ़ाई बिल्कुल मेरे तरीके में बनाएंगे तो आप लोग बाहर की कढ़ाइयाँ भूल जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम यखनी लेंगे, जिसमें हम लोगों ने गोश्त को पहले जो है ना बॉयल किया था, तो वो तकरीबन आधे कप से भी थोड़ी इसमें डाल देनी है, और इसको अभी थोड़ा सा ढक्कन रख के एक 5 से 8 मिनट तक पकाना है कि जो हमारा गोश्त है थोड़ी सी कसर रह गई है वो भी ख़त्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें गोश्त में सब पानी सूख चुका है और ऑयल जो है ना बिल्कुल बाहर नुमाया हो चुका है, निकल आया है ऑयल। तो यहाँ पे तकरीबन आलमोस्ट हमारी कढ़ाई रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप चेक कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी कढ़ाई तैयार हुई है। यहाँ पे कोयला मैंने रख दिया है उस पे चूल्हे पे।
तो इसको गर्म होने देंगे और यहाँ पे सेंटर में थोड़ी सी जगह बना देंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी इसको कोयले के ज़रिए धुआं लगाना है। तो धुआं लगाने के लिए ये हम लोगों ने एक कप बनाया है। तो कप अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं बनता है, तो आप लोग गिलास के ज़रिए इस तरह फॉइल पेपर को कप के बना के आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोयले को गर्म हो चुका था हमारा कोयला, और उसको मैंने सेंटर में रख दिया है। तो थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे। ऑयल लेने के बाद इसके ऊपर जो है ना हम ढक्कन रख देंगे। ढक्कन तकरीबन 15 से 20 सेकंड रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से हमारा शानदार धुआं बन चुका है हमारी आज की कढ़ाई में। तो जस्ट 15 से 20 सेकंड तक इसको धुआं देना है और उसके बाद ढक्कन को खोल देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारी धुआंधार कढ़ाई जो है ना वो तैयार हो चुकी है। अभी उसको मैं डिश आउट भी करके बताऊंगा कि कैसी बनी है और इसकी लुक कैसी है। तो अभी डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें शक्ल बताती है कि चीज़ कैसी बनी है। तो आप लोग ज़रूर इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपको देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, आपको मज़ीद अच्छी वीडियोज़, आपको रेसिपीज़ आपको वहाँ से बआसानी मिल जाएगी। और अगर अभी तक मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार है, मोहब्बत है। हमें इससे बहुत हौसला अफजाई होती है कि हम इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं, अच्छी नई चीज़ें आपको बताते हैं। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो इसी के साथ मुनीर इकबाल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मिलूंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह।